नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हुए हैं। चैप्टर है आपका किसी भी यात्री बोगी या कोच या पूरी ट्रेन जब बुक आप कराते हैं तो उसके नियम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कितने रजिस्ट्रेशन शुल्क देने पड़ते हैं, कितने सिक्योरिटी मनी देने पड़ते हैं, कितने दिन का क्या जाता है, उसका कैंसिलेशन रूल क्या है। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है आपका, यात्री गाड़ी का कोई एक डब्बा या पूरी ट्रेन बुक कराने का वेबसाइट क्या है। कहाँ से आप बुक करा सकते हैं। ऑफलाइन भी करा सकते हैं काउंटर पे जाके, और ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हैं तो उसका वेबसाइट क्या है, ठीक है। तो उसका वेबसाइट क्या है, www.ftrIRCTC.com, ठीक है। यात्री गाड़ी का कोई डब्बा अगर आप बुक कराना चाहते हैं या पूरी ट्रेन बुक कराना चाहते हैं, आप कहीं शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, या कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपको पूरी ट्रेन बुक कराना हो या किसी ट्रेन का एक कोच बुक कराना हो तब कहाँ से कराएंगे, www.ftr.irctc.com.in। तो यात्री गाड़ी का कोई एक डब्बा या पूरी ट्रेन बुक कराने का वेबसाइट क्या है, www.ftr.irctc.com.in। समझ गए। अब कहीं भी जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं या मंदिर मस्जिद के दर्शन के लिए जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर ज़रूरी पड़ा तो आप ऑनलाइन www.ftrIRCTC.com.in पर आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। आइए आप फिर आप काउंटर पे जाके करा सकते हैं। दूसरा, बुकिंग के लिए किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। बुकिंग के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड का कोई ज़रूरी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। 1 और 2। तो बुकिंग के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरी पड़ता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड का ज़रूरी पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यात्री गाड़ी का अगर एक डब्बा या कोच, क्या एक डब्बा या कोच बुक कराना हो तो उसके लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में कितनी राशि जमा करना होता है। एक डब्बा आप कराना चाह रहे हैं, या डब्बा बोलिए या कोच बोलिए, यात्री गाड़ी का अगर एक बुक कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी मनी आपको कितने देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी कितने देने पड़ेंगे, 50,000 रुपये। कितने देने पड़ेंगे, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका, अगर पूरी ट्रेन बुक करानी हो तो सिक्योरिटी मनी के रूप में कितनी राशि जमा करना होता है। अगर आप एक कोच बुक कराते हैं या एक डब्बा बुक कराते हैं उसके लिए आपको 50,000 देने पड़ते हैं, जबकि आप पूरी ट्रेन जब बुक कराते हैं तो आपको 90,000 देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 90,000 देना पड़ता है। समझ गए आप। तो पूरी ट्रेन अगर बुक करानी हो तो कितनी देने पड़ेंगे आपको, 90,000 देने पड़ेंगे। चलते हैं आगे। अगला सवाल है आपका, यात्रा पूरी होने पर जमा की गई सिक्योरिटी मनी कितने दिनों में वापस किया जाएगा। आपने सिक्योरिटी मनी दे दिया, ठीक है, तो अब आपका यात्रा कंप्लीट हो गया तो सिक्योरिटी मनी तो आपको लौटाया जाएगा। तो वो प्रावधान जो है कितने दिनों का प्रावधान है, तो ये प्रावधान कितना है, 15 से 20 दिनों का। 15 से 20 दिनों में आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। समझ गए। तो यात्रा पूरी होने पर जमा की गई सिक्योरिटी मनी कितने दिनों में वापस किया जाएगा, 15 से 20 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, बुकिंग के बाद यात्रा न करने पर सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा की गई राशि का कितने प्रतिशत काटकर आपको वापस किए जाएंगे। आपने बुक कर लिया है 50,000, मान लीजिए अगर एक बुक किया है, ठीक है, और एक डब्बा बुक किया गया किए हैं आप, और नहीं जाना है तो उसका कंडीशन है कि आपको कितने दिन पहले बताने हैं, जिसके कारण आपको 10% काट के आपकी राशि को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो वो कितना है, 10% है। आगे बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं यात्रा करते तो कितने % काट के आपको लौटाया जाएगा, 10% काट के आपको लौटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला आपका, यात्री गाड़ी का किसी एक डब्बे या पूरी ट्रेन की बुकिंग किस प्रकार के स्टेशन से की जाती है।
यात्री गाड़ी का आप चाहे एक डब्बा बुक कराएं या पूरी ट्रेन बुक कराना चाह रहे हैं तो किस प्रकार के ट्रेन से किया जाता है, कहाँ से हम बुक करा सकते हैं? पहला, जहाँ से ट्रेन खुलती हो, ठीक है, जहाँ से ट्रेन खुलती हो। दूसरा, जिस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव कम से कम 10 मिनट का हो, जिस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव कम से कम 10 मिनट का हो। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। किसी भी स्टेशन से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जहाँ 1 मिनट या 2 मिनट का स्टॉपेज है वहाँ से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, उपरोक्त 1 नंबर और 2 नंबर। तो यात्री गाड़ी का डब्बा या ट्रेन जब आप बुक कराते हैं किस प्रकार के स्टेशन से होगा? इनिशियल स्टेशन जहाँ से ट्रेन बनती है वहाँ से, या तो वैसा स्टेशन जहाँ पर गाड़ी की ठहराव जो है वो कम से कम 10 मिनट का हो। आगे बढ़ते हैं। अगला, अधिकतम कितने एसी कोच बुक किए जा सकते हैं? मान लीजिए आप किसी ट्रेन में अगर डब्बा बुक कराना चाह रहे हैं और एसी डब्बा बुक कराना अगर चाह रहे हैं तो अधिकतम कितने बुक करा सकते हैं? तो अधिकतम आप 2 डब्बा बुक करा सकते हैं, ठीक है। कितना बुक करा सकते हैं? अधिकतम 2 डब्बा बुक करा सकते हैं, ठीक है। 2 डब्बा से ज़्यादा आपका बुक कराने का प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं। कोच या डब्बा बुक कराने पर कितनी किराया वसूल किया जाता है? कोच या डब्बा बुक कराने पर कितनी किराया वसूल किया जाता है? यहाँ देखिए, अब क्या है, 1 नंबर क्या कह रहा है? साधारण किराए इतना ही। दूसरा कह रहा है लगभग साधारण किराए के दुगुना। तीसरा कह रहा है साधारण किराए से कम राशि पर। चौथा कह रहा है कि साधारण किराए से 10 गुना राशि पर। आप जब डब्बा बुक करा रहे हैं तो उसमें जो एक नॉर्मल फेयर होता है, आप जाते हैं कहीं भी रिजर्वेशन काउंटर पे जाके टिकट बनाते हैं, अपना रिजर्वेशन टिकट बनाते हैं और सफ़र कर देते हैं, 200-400 जो भी लगता है उस पर सफ़र कर देते हैं। वो क्या हुआ आपका? वो नॉर्मल किराया हुआ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि नॉर्मल किराए से कितने अधिक पे जब बुक कराते हैं तो नॉर्मल किराए से कितने अधिक आपको लगता है? क्या हो जाएगा? लगभग 2 गुना लग जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप कहीं अगर बुक करा रहे हैं, अगर नॉर्मल टिकट भाड़ा अगर 200 रुपया है तो अगर जब आप पूरे डब्बा बुक कराते हैं तो यहाँ आपको 400 रुपये पड़ जाएंगे, समझ गए? नॉर्मल से सीधा डबल हो जाता है अगर पूरी डब्बा अगर बुक करा रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यात्री गाड़ी के कोच या डब्बा बुक कराने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप 100 किलोमीटर के लिए भी डब्बा बुक करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो वो जैसे आप बुक कराएंगे उसमें आप 10 आदमी जाइए या 50 आदमी जाइए या 72 आदमी जाइए, ठीक है, डब्बा आपने बुक करा लिया। लेकिन अगर 72 आदमी जा रहे हैं तो अगर 72 आदमी का किराया अगर 7200 है नॉर्मल किराया, तो ऐसे आपका कितना पड़ जाएगा? 72 दूना कितना हो रहा है आपका? 144 पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यात्री गाड़ी या कोच का डब्बा बुक कराने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 500 किलोमीटर होना चाहिए। अगर 500 किलोमीटर से कम है तो आपका बुक नहीं किया जाएगा, समझ गए? यात्री गाड़ी के कोच या डब्बा बुक कराने का न्यूनतम दूरी कितना है? 500 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि यात्रा के कितने पहले यात्रियों की सूची रेलवे को देनी होती है? पहला, 24 घंटा पहले, 36 घंटा पहले, 48 घंटा पहले, 4 घंटा पहले। तो यात्रियों की सूची कितनी पहले देना पड़ता है? 48 घंटा पहले। आपने डब्बा बुक करा लिया है लेकिन गाड़ी खुलने के 48 घंटा पहले तक आपको यात्रियों की कुल सूची दे देनी पड़ती है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ट्रेन या डब्बे की बुकिंग कितने दिन पहले किया जा सकता है? आप किसी डब्बा या ट्रेन बुक कराना चाह रहे हैं, विशेष ट्रेन, तो कितने दिन पहले करा सकते हैं? अधिकतम 6 माह पहले। ये भी सही है, अधिकतम 6 माह पहले भी हम करा सकते हैं। न्यूनतम 30 दिन पहले, न्यूनतम 30 दिन पहले भी करा सकते हैं हम, ठीक है। कभी भी बुक किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप चाहेंगे 1 दिन पहले तो 1 दिन पहले आपका बुक हो जाएगा, 5 दिन पहले बुक कराना चाहेंगे तो 5 दिन पहले बुक हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। ट्रेन या डब्बे की बुकिंग कितने दिन पहले किया जा सकता है? 6 महीने पहले, अधिकतम 6 माह पहले और न्यूनतम 30 दिन पहले किया जा सकता है। 30 दिन बाद भी किया जा सकता है लेकिन उसका कुछ प्रावधान है, वो बता रहे हैं आगे अब हम आपको। अगर बुकिंग के लिए 30 दिन से कम समय हो, 30 दिन तक तो नॉर्मल बुकिंग में आ जाएगा, ठीक है।
अगर बुकिंग समय 30 दिन से कम हो तो किससे अनुमति लेनी पड़ती है? तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? सीपीटीएम, सीओम, डीआरएम, सीनियर डीओम। तो किससे लेना पड़ेगा? सीपीटीएम से। ठीक है। अगर बुकिंग के लिए अगर आपके पास 30 दिन से कम समय हो तो इसके लिए सीपीटीएम का अनुमति जरूरी है। ठीक है। 30 दिन से अगर ज़्यादा है, 30 दिन पहले करा रहे हैं या 30 दिन से 6 महीने के बीच अगर कभी भी करा रहे हैं तो सीपीटीएम का ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बुकिंग कितने दिनों के लिए किया जाता है? अगर आप जा रहे हैं ट्रेन का बुकिंग या फिर आप किसी डब्बे का बुकिंग करा रहे हैं तो कितने दिनों के लिए होता है? ये 5 दिन के लिए होता है, 7 दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 7 दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 7 दिन के लिए किया जाएगा आपका। कोई भी ट्रेन का डब्बा या पूरी ट्रेन आप बुक करा रहे हैं तो कितने दिन के लिए होगा? 7 दिन के लिए होगा। ठीक है। अगर 7 दिन से अधिक की बुकिंग हो तो प्रतिदिन प्रति बोगी रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा सिक्योरिटी मनी के रूप में कितना वसूला जाएगा? क्वेश्चन बढ़िया से समझिए। अगर 7 दिन से अधिक की बुकिंग हो तो प्रतिदिन प्रति बोगी रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा सिक्योरिटी मनी के रूप में कितना वसूला जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5,000 प्रतिदिन, प्रतिदिन 10,000, प्रतिदिन 15,000, प्रतिदिन 50,000। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रतिदिन 10,000 रुपये आपसे वसूला जाएगा सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में। अगर 7 दिन से अधिक आपका हो रहा है तो अगर 7 दिन से अधिक अगर आपका बुकिंग हो रहा है तो प्रतिदिन प्रति बोगी 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आपसे वसूला जाएगा। आगे चलते हैं। यात्री गाड़ी का एक डब्बा या कोच या पूरी गाड़ी बुक कराने पर क्या सभी सदस्य एक परिवार का होना जरूरी है? मैंने एक गाड़ी बुक करा लिया, ठीक है, तो क्या इसके लिए अगर मैंने गाड़ी बुक कराया तो क्या सारे के सारे मेरे एक परिवार के होना जरूरी है? सब मेरे रिलेटिव भी होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी जा सकता है उसमें। हम अपने दोस्त को ले जा सकते हैं, किसी को भी ले जा सकते हैं। सिर्फ उसका जो है 48 घंटा पहले उसका सारा डिटेल हमको देना पड़ता है। अब आप बारात जा रहे हैं तो बारात में जा रहे हैं तो सारे तो आपके रिलेटिव ही ना। कुछ दोस्त जाएंगे, कुछ हिंदू जाएंगे, कुछ मुस्लिम जाएंगे, कुछ सिख जाएंगे, कुछ ईसाई भी होंगे दोस्त, बहुत सारे के दोस्त होते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि यात्री गाड़ी का एक डब्बा या कोच या पूरी गाड़ी बुक कराने पर क्या सभी सदस्य का एक परिवार का होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है आपका, अगर आप पूरी ट्रेन बुक कराना चाहते हैं तो वर्तमान समय में पूरी ट्रेन में कितने डब्बे की संख्या होती है? अगर आप एक कोच बुक करा रहे हैं, पूरी ट्रेन बुक करा रहे हैं तो उसमें कितने डब्बे आपको दिए जाएंगे? कितने दिए जाएंगे? SLR सहित 18 डब्बा। कितना दिया जाएगा? SLR सहित कुल 18 डब्बा आपको दिया जाएगा। समझ गए? अगर आप पूरी ट्रेन बुक कराना चाहते हैं तो वर्तमान समय में पूरी ट्रेन में कितने डब्बे की संख्या होती है? तो क्या होता है? SLR किसको बोलते हैं? जिसमें गार्ड रहते हैं। ठीक है। उसके सहित कुल 18 डब्बा आपको दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान 10 डब्बे का भी है, लेकिन उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, उस पर फिर से फिर आपको जाके अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यात्री गाड़ी का एक डब्बा या पूरी गाड़ी बुक कराने पर कौन कौन किराए में छूट के हकदार होंगे? अगर मान लीजिए जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं तो कहीं देखिएगा कि बच्चे का हाफ लगता है। ठीक है। सीनियर सिटीजन का जो है उसमें भी उसको डिस्काउंट लगता है, कई छात्रों को भी मतलब पास मिलता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि यात्री गाड़ी का अगर डब्बा आप बुक करा रहे हैं या पूरी गाड़ी बुक करा रहे हैं तो कौन कौन किराए में छूट के हकदार होंगे? सीनियर सिटीजन होंगे, छात्र होंगे, बच्चे होंगे, और चौथा कह रहा है किसी को भी किसी प्रकार के किराए में छूट प्राप्त नहीं होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी को भी किसी प्रकार की किराए में छूट प्राप्त नहीं होगी। कोई डिस्काउंट, ना सीनियर सिटीजन का, ना बच्चे का और ना छात्र का। समझ गए? एक तो है क्या, यहाँ आपसे डबल किराया लिया जा रहा है, जितना नॉर्मल किराया है उससे किराया ज़्यादा आपसे लिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ना सीनियर सिटीजन का इसमें छूट मिलेगा आपको, ना छात्र का मिलेगा, ना बच्चे का छूट मिला जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला कह रहा है कि बुक किए गए डब्बे या पूरी ट्रेन को अगर आप 2 दिन पूर्व कैंसिल कराते हैं तो जमा की गई राशि का कितने प्रतिशत काटकर बाकी राशि रिटर्न करने का प्रावधान है? तो 10%। अगर 2 दिन पहले अगर आप बुक कराते हैं तो आपका 10% काटा जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 दिन पहले बुक किए गए ट्रेन या डब्बे को कैंसिल कराते हैं तो कितना काटा जाएगा? 10% काटा जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि अगर बुक किराए गए डब्बे या पूरी ट्रेन को ट्रेन खुलने के 4 घंटा पहले, क्या कह रहा? ट्रेन का जो खुलने का समय है उससे 4 घंटा से पहले अगर आप करा लेते हैं, 4 घंटा पहले या 1 दिन पहले करा लेते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज कितना लगेगा? 25% लगेगा। कितना लगेगा? 25% कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, ठीक है। अगर 2 दिन पहले कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज कितना लगेगा? 10%। अगर 4 घंटा पहले तक या 1 दिन के बीच कराते हैं, 1 दिन पहले तक, तो कितना लगेगा आपका? 25% कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। उसी तरह अगर 4 घंटा समय अगर आपके पास नहीं है तो कितना लगेगा? 4 घंटा पहले अगर ट्रेन खुलने के 4 घंटा पहले अगर करा लेते हैं तो आपको 25% काटा जाएगा। अगर 4 घंटा समय आपके पास नहीं है, 4 घंटा से कम समय है तो कितना काटा जाएगा? 50% काटा जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है बुक किए गए डब्बे या ट्रेन अगर आप ट्रेन खुलने के 4 घंटा के अंदर कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज कितना होगा? 50% काटा जाएगा। 4 घंटा के अंदर 50%, 4 घंटा पहले अगर करा लेते हैं 25%, 2 दिन पहले अगर कराते हैं तो 10% कैंसिलेशन चार्ज। तो दोस्तों आज बस इतना सा ही, और आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।